बकी की दुनिया में आखिरकार मियामोतो मुसाशी का क्लोन तैयार हो गया, लेकिन वह अब भी जागने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। उसे एक महान योद्धा की आत्मा देने के लिए टोकुगावा ने अपनी बहन को बुलाया। वह एक शक्तिशाली साधिका थी जिसकी सबसे बड़ी कला थी मरे हुए शरीर में आत्मा प्रवेश कराना। इस समय मुसाशी का शरीर लगभग पूरी तरह तैयार था। अब उसे जगाने का यही सबसे सही मौका था। कहा जाता है कि सबसे ऊंची साधना अक्सर सबसे सरल तरीके से होती है। वह बूढ़ी औरत धीरे से अपने होंठ खोलती है। अचानक मुसाशी की आंखें खुल जाती हैं। वह एक हाथ से उस औरत को जोर से पकड़ लेता है और हल्का सा झटका देकर उसे दूर फेंक देता है। वैज्ञानिक डर के मारे कांप उठते हैं, लेकिन टोकुगावा बिल्कुल भी नहीं डरता। वह आगे बढ़कर कहता है, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, लड़ना, दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं को चुनौती देना। इतना कहकर वह एक बेहद कीमती युद्ध वस्त्र निकालता है। यह खास तौर पर मुसाशी के लिए बनाया गया था। हजारों दुर्लभ पदार्थों से तैयार किया गया। यह वस्त्र उसकी ताकत को उसकी सीमा तक पहुंचा सकता था। मुसाशी अब शहर की भीड़ भरी सड़कों पर चल रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें उसे विशाल दैत्य जैसी दिखाई देती हैं। उसे देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। लोहे के डिब्बे घोड़ों से भी तेज दौड़ रहे थे। मुसाशी समझ ही नहीं पा रहा था कि यह दुनिया इतनी आगे कैसे बढ़ गई। उसकी पूरी सोच बदल गई। एक प्राचीन इंसान की दुनिया जैसे टूट गई हो। फिर टोकुगावा उसे लेकर भूमिगत अखाड़े में पहुंचता है। यहाँ आते ही मुसाशी के चेहरे पर शांति आ जाती है। वह समझ जाता है यही उसकी असली जगह है। तभी एक ताकतवर बूढ़ा आदमी आगे आता है। वह था जापान का वर्तमान में अजेय तलवारबाज सेइचिरो, लेकिन परिचय पूरा भी नहीं होता। मुसाशी उसकी गर्दन पर वार करता है और उसका सिर दो हिस्सों में बट जाता है।